हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रितेश सिंह। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। ये आपके बुक्स को स्टडी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में ये सभी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसे हमें पीछे फिर जाके देखना पड़ता है, इसलिए हम ये पहले ही डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ लाइट। इस लाइट क्या होता है, लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में कुछ रखा हुआ होता है तो हम टार्च बारते हैं, और बिना एनर्जी के कुछ होता नहीं है। तो जब टार्च बारेंगे तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। क्यों, कैसे दिखता है, उस पर लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है और हम देख पाते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन आपके बुक में ये सिंपल सा डेफिनेशन है, उसे नहीं लिखते हैं और इसको लिखते हैं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ ए वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका कुछ वेवलेंथ होता है और ह्यूमन आइज डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक चैप्टर है, सेकेंड इसी साल है, सेकेंड ईयर में ही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, ये पोलराइजेशन में भी मिलेगा। ये क्या होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसका एक पार्ट होता है, जो स्पेक्ट्रम आप लोगों ने 12th में पढ़ भी रखा है। इसमें क्या होता है कि हमें कई सारे स्पेक्ट्रम मिलते हैं जो इस क्रम में होते हैं: गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। इस विजिबल को ही हम लोग लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो स्मॉल पार्ट कह रहे थे, स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये विजिबल लाइट होता है। ठीक है, विजिबल लाइट, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो। इसमें क्या होता है, अगर इस साइड हम लोग जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, यानी सबसे हायर वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा, सबसे कम गामा रे का। अगर इस साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। यानी रिलेशन क्या हो जाता है, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/न्यू। ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब क्या है, लाइट इज ए पार्टिकल लाइक। लाइट क्या है, पार्टिकल लाइक बिहेव करता है। किसने बताया था, न्यूटन ने। और ये जो प्रॉपर्टी है कैसे डिफाइन होती है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सब से डिफाइन होता है। अब लाइट इज ए वेव लाइक, ये किसने बताया था, हाइगेंस ने, कि लाइट क्या है, एक वेव है। जो वेव है तो वेवलेंथ भी होगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो ये किसने बताया था, हाइगेंस ने, कि लाइट एक वेव है। और ये कैसे प्रूव होता है, डिफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस से, जो इसी साल पढ़ना है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का एक एक चैप्टर है। लाइट बिहेव्स डुअल नेचर, ये किसने बताया था, लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी शो करता है, ये डुअल नेचर उसको कहते हैं। ये डी ब्रॉगली ने बताया था। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्वांटम में पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में, तो उसमें डी ब्रॉगली भी है, यानी डुअल नेचर शो करता है लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोर्स। क्या होता है सोर्स, सोर्स जैसे लाइट का सोर्स क्या है, कहाँ से लाइट मिलता है। दो सोर्स होते हैं, एक ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स किसे कहते हैं, जिसके पास खुद के लाइट्स होते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टार, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये खुद के लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है मीडियम ऑफ लाइट। 3 टाइप के मीडियम होते हैं, बहुत ही जानना जरूरी है क्योंकि बार बार यूज हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहेंगे, जब कोई लाइट किसी दूसरे साइड पास कर जाती है, उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ओपेक मीडियम, जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, कोई भी कांच है, पारदर्शी है, या ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी भी कहते हैं। इस साइड से अगर टार्च बारेंगे तो ये इस साइड चला जाता है रे, इस मीडियम को क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम किसे कहेंगे, जब कोई
ऐसा मीडियम जिस पे टार्च की लाइट जो है दूसरे साइड पास ना कर पाए, यानी जो लाइट है दूसरे साइड ना जा पाए। ऐसे मान लो हम लकड़ी लेते हैं, या मान लो लकड़ी का अगर इस साइड करेंगे तो दूसरी साइड लाइट नहीं जाएगी। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऑपेक मीडियम। अब थर्ड क्या है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट लाइटली पास करे, यानी बहुत ही कम मात्रा में पास करे, ऐसे मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, जो अर्धपारदर्शी होता है। ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, बार बार यूज कर सकता है बीच बीच टॉपिक में। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? या सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जब बार बार हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? एक सीधी रेखा में ऐसे रे दिखाएंगे, कभी भी नहीं दिखाएंगे कि रे इस तरह से गया, इस तरह से घूम के गया, ऐसे नहीं दिखाएंगे। यानी लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दैट ऑक्सिलेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी जो लाइट है इलेक्ट्रिक वेक्टर से एंड मैग्नेटिक वेक्टर से मिलकर बना होता है, और ये ऑक्सिलेट करता है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, यानी लंबवत ऑक्सिलेट करता है उसके पार्टिकल्स। अब आगे देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, यानी जो लाइट है जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी यानी जाएगी, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ऑक्सिलेट करते हैं, या उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन होता है। अब इस फिगर में देख के हम लोग समझ जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है एंड मैग्नेटिक वेक्टर है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे थे ना, ये वही वाला फिगर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक का उसके परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक का है जो ये वाला रे दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है जो ये वाला दिखा रहा है रेड कलर से। अब इसके परपेंडिकुलरली ये वाला डायरेक्शन क्या है? ट्रैवल कर रहा है, यानी ट्रैवलिंग डायरेक्शन क्या है? सभी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सभी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। अब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो हम देख पाते हैं, इसलिए जब कहीं भी रे लेंगे पोलराइजेशन में एक ही वेक्टर लेते हैं डिफाइन करने के लिए पोलराइजेशन में। अब देखते हैं। इट इज़ ट्रांसवर्स नेचर। लाइट क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्यों? लाइट के जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सिलेट करते हैं परपेंडिकुलरली, जैसे अभी इसमें लिखे थे कि प्रोपेगेट परपेंडिकुलरली, जैसे प्रोपेगेट कर रहा है परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? ऑक्सिलेट करते हैं पार्टिकल्स। और जब भी कोई पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली जाने के डायरेक्शन के, यानी प्रोपेगेट करने के परपेंडिकुलर ऑक्सिलेट करते हैं, तो उसे ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे हम कह रहे थे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रेडिएशन क्या होता है? जो किसी भी मीडियम के बिना ट्रेवल कर सकता है। जैसे सन रे आता है, बीच में स्पेस है, यानी वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं, तब भी लाइट आती है अर्थ पे, यानी विदाउट मीडियम लाइट ट्रेवल कर सकता है, कोई भी पार्टिकल्स की नीड नहीं होगी उसकी ट्रैवल करने के लिए। द लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी किसी माध्यम में चल सकता है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज मेड ऑफ फोटॉन ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट होता है वो फोटॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या कॉम्पटन हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं लाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन। और ये ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸, और रेस्ट मास जो रुका हुआ होता है पार्टिकल, उसका मास क्या होता है? 0। लाइट रे कैरी नो चार्ज, यानी लाइट के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लाइट को ले जाएं तो वो रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा, यानी जैसे सीधे ही चला जाएगा, यानी उस पे पास चार्ज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट शो द फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफ्रैक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये हमें सभी पढ़ना है, तो बेसिक सभी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस का पूरा एक चैप्टर है, डिफ्रैक्शन का पूरा एक चैप्टर है, पोलराइजेशन का पूरा एक चैप्टर है, डिस्पर्सन की बस एक टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक चैप्टर है और कॉम्पटन इफेक्ट टॉपिक है। इन सब में एक ही टॉपिक में ये सेकेंड ईयर में या क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और इस पेपर में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्सन एंड नेक्स्ट लेजर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में इन सबको डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे रमन इफेक्ट भी कहते हैं। उस बहुत ही रमन जो है इंडियन साइंटिस्ट हैं जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो स्कैटरिंग इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट उन्होंने ही डिफाइन किया था, तो उसमें देखेंगे। लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, देखते रहिए।